फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्रिजा। आज हम लोग बात करने हैं विंटर स्पेशल कंप्लीट 9 स्टेप बेबी केयर। सो 9 स्टेप बेबी केयर में एग्जैक्टली क्या होता है? पहली बात, बहुत सारे लोग सर्दियाँ जैसे ही आ जाते हैं एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं होते, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बिकॉज उनको दिखाई देता है कि बच्चा अभी बीमार पड़ेगा। बच्चे को ऑफन सर्दी खांसी कफ होता है, इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स नहलाने को लेके, मसाज को लेके, कपड़ों को लेके, उसी के साथ बच्चे के सराउंडिंग, रूम का टेम्परेचर, बच्चे का खाना, बच्चे का कंजेशन, ब्लोकनॉट, ये सब कन्फ्यूजन आपको भी है। चलिए, ये डिटेल वीडियो आपको हेल्प करेगा। हम लोगों ने विंटर स्पेशल वीडियो अभी एग्जैक्टली क्यों बनाया? अब बाय द वे ऑल ऑफ यू, हम लोग पुणे में रहते हैं और पुणे में सर्दी अभी एक्चुअल में बढ़ रही है और हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पुणे के आसपास नहीं बट ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है और वो लोग हमें देख के हंसते हैं, इतनी सी ठंडी में तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ठंडी अब बहुत ज़्यादा है। एंड देन आई थॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सारे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 0 months to 3 year के बीच में हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड ए न्यूट्रिशनिस्ट। सर्दियाँ पर्सनली मुझे पसंद है क्या? नहीं। मुझे ठंडी लगती है क्या? बहुत ज़्यादा। नॉर्मली पंखा भी चालू हो तो भी मुझे ठंडी लग जाती है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मुझे ठंडी लगती है तो मुझे बच्चों को भी ठंडी लगनी चाहिए। मुझे जितना ज़्यादा लेयर्स चाहिए उतने ही लेयर्स मेरे बच्चे को भी चाहिए। और ये कभी किसी ने एक छोटू सा टेस्ट बताया ही नहीं कि ये टेस्ट करके आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि बच्चे को एग्जैक्टली अभी क्या चाहिए। पंखा चालू चाहिए कि नहीं चाहिए, हीटर शुरू चाहिए कि नहीं चाहिए, कपड़े का और लेयर चाहिए कि नहीं चाहिए। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो ईजी सा टेस्ट भी बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बच्चे बात नहीं कर सकते ना, तो उनकी बातों को तो समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विंटर में आने वाले सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या है? फर्स्ट चैलेंजेस, बच्चों का इम्यूनिटी ड्रॉप होता है। सो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे को सर्दी खांसी कफ नोज कंजेशन ब्लॉक नोज फीवर हुश ये बार बार क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये बार बार नहीं होता है। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी वायरस या कोई भी चीज़ जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है वो सर्दियों में ईजिली मरता नहीं है, वो लंबी देर तक जिंदा रहता है और कई बार उसकी वजह से बच्चों को रिपीटेटिव इन्फेक्शन दिखाई देता है। सो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कोई और ले रहा है, अगर उससे भी कोई चीज़ इन्फेक्शन अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो वो ज़्यादा देर टिकेगा। तो दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कई बार एनवायरमेंटल सराउंडिंग को लेके पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं, ठंडी हवा नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। थर्ड थिंग, कंजेशन नोज ब्लॉक। सो जब भी हमारा नोज ब्लॉक होता है, कंजेशन होता है, सो स्पेशली बच्चों के केस में उनका खाना पीना अफेक्ट हो जाता है, वो पेट भर के खा नहीं सकते एंड दैट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर वेट गेन, उनका जो कैलोरी इनटेक है वो भी अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर नोज ब्लॉक है बच्चे को तो बच्चा यूजुअली मुंह खुला रख के सोएगा और अगर बच्चा मुंह खुला रख के सोएगा तो ऑब्वियसली वो पोल्यूटेड एयर डायरेक्टली अंदर लेगा बिकॉज नेचुरल नाक के अंदर जो फिल्टर्स है वो बच्चा यूज़ ही नहीं कर रहा। सो पोल्यूटेड एयर बच्चा अंदर लेगा तो बीमार पड़ने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये सब कुछ कोर कन्फ्यूजन्स है जो विंटर रिलेटेड पेरेंट्स के दिल में आता है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को कवर करेंगे। सो ये हो गया पार्ट 1 जहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या कन्फ्यूजन्स है। पार्ट 2, पेरेंट्स क्लोथिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लो। सो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मेरा बच्चा तो ओढ़न रखता ही नहीं है, मैं ओढ़न बच्चे को पहना देती हूँ बट बच्चा रात में जैसे ही राइट लेफ्ट घूमता है बच्चे के ऊपर का ओढ़न चला जाता है, फिर बच्चे के हाथ पाँव एकदम ठंडे पड़ जाता है। तो फिर हम लोग को क्या चीज़ें करना है? कुछ चीज़ें कंपलसरी है जो फॉलो करनी है। नंबर 1, स्किन को टच हमेशा कॉटन होना चाहिए। स्किन को टच और कोई चीज़ नहीं जाएगा, इट शुड बी कॉटन। अगर आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ है, बच्चा सॉक्स भी नहीं रख रहा है, तो फिर आप लोग फुल रॉम्पर्स ट्राई कर सकते हो या तो फिर आपको स्किन टच कॉटन के जो भी कपड़े होते हैं वही ट्राई करना। नंबर 2, पूरा का पूरा सर्दियों के सीज़न में सॉक्स और कैप कंपलसरी। कैप ऐसा होना चाहिए जिसमें कान भी ढके, बट सॉक्स एंड कैप ये दोनों ही चीज़ें चाहिए सो दैट वार्मथ जो बॉडी प्रोड्यूस करता है वो प्रोटेक्ट कर सके। नंबर 3, स्किन के ऊपर कॉटन का लेयर है, उसके ऊपर देयर शुड बी अ वुलन लेयर, वुलन थिक कॉटन ऐसा कुछ भी बट एक वुलन का लेयर चाहिए
और उसके ऊपर विंटर जैकेट्स या विंटर का स्ट्रोल, विंटर का शॉल, ऐसा कोई भी चीज़ हम लोग बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं। सो ये अगर सीक्वेंसिंग आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 4, आप लोग जितने लेयर पहने हुए हो आइडियली उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चों को लगता है, एंड दैट बिकम्स अ परफेक्ट क्लोथिंग फॉर किड्स। बट आपको आपका जो हाथ है वो बच्चे के नेक के ऊपर घुमाना है। अगर बच्चे का नेक वार्म लगता है, जैसे अभी के लिए मेरा नेक वार्म है, परफेक्ट, जो भी क्लोथिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर आप लोगों ने मैनेज किया दैट्स परफेक्ट फॉर चाइल्ड। आप लोगों ने टच किया, गीला गीला आशा, पसीना आया मेरे बच्चे को पूरी तरह से, एक लेयर को कम करने की ज़रूरत है। शायद मैंने नेक को टच किया, नेक एकदम ही ठंडा है मेरे बच्चे का, एक लेयर को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो एक बहुत क्यूट सा टेस्ट है जो आप लोग आपके बच्चे के साथ कर सकते हो समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या बच्चे को ये पर्टिकुलर क्लोथिंग जो मैंने किया हुआ है वो परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पार्ट नंबर 3, बच्चे का सराउंडिंग एग्जैक्टली कैसे मैनेज करना है। सो सराउंडिंग में आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, खिड़की दरवाजे बंद नहीं चाहिए। अगर आप लोग खिड़की दरवाजे बंद रखते हो तो जो भी इन्फेक्शन अंदर है उस कमरे में वो अंदर ही रहता है और रिपीट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, वेल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बेडशीट चेंज, डाइपर चेंज, बच्चे की साइड का क्लीनिंग, डस्टिंग, ये चीज़ें इंटरमिटेंटली बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नंबर 3, आपको उस कमरे का टेम्परेचर 22 to 26 के बीच में सेट करना है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। नंबर 4, टू मच यूज़ ऑफ हीटर अवॉइड करना है, बट अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, हीटर लगाना ही है, तो उस कमरे में बड़े से बाउल में या बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ होना चाहिए ताकि वो कमरे को ह्यूमिडिफाई रखेगा, या तो फिर आपको हीटर के साथ ह्यूमिडिफायर यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बीच के आसपास रहते हो, समंदर के आसपास रहते हो, तो फिर आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट आपको ह्यूमिडिफायर यूज़ करना ही है। सो जो ह्यूमिडिफायर है उसका ह्यूमिडिटी 50% to 60% के बीच में होना चाहिए, ये आप लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, सराउंडिंग में आप लोग को ध्यान में रखना है, बच्चे का सराउंडिंग अगर आप लोग वार्म नहीं रख सकते किसी भी वजह से, तो फिर आप लोग बच्चा जिस बेड में सोता है उस बेड में एक बॉटल ले सकते हो, ग्लास बॉटल में थोड़ा सा वार्म पानी भर दो और बच्चा जैसे ही सो जाता है वैसे बच्चे के स्पाइन के आसपास वो वार्म बॉटल रख दो ताकि वो बच्चे को थोड़ा वार्मथ देगा, और ऊपर से कुछ ओढ़न डाल दो। आप लोग मायद्विजा का हर्बल पोटली भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो वो भी अगर आप वार्म करके बच्चे के बेड के स्पेस में रखते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पार्ट 4 इस हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि बच्चे का कोल्ड नोज़, ब्लॉक नोज़, कंजेशन, चेस्ट, खांसी, कफ, ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड या डिले कर सकते हैं। नंबर 1, जो मैंने आप लोग को पहले पार्ट में बोला कि हाइजीन का ख्याल रखो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। नंबर 2, सलाइन ड्रॉप्स। सो नेजोमिस्ट सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, इट्स अ प्लेन सॉल्ट वाटर बेस्ड सलाइन ड्रॉप्स होता है, ये इसमें कोई भी मेडिसिन एडेड नहीं है, तो आप लोग इसको रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट फीडिंग के जस्ट पहले अगर आप लोग सलाइन ड्रॉप्स बच्चे के नाक में डालते हो तो बच्चे का नोज़ थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाता है, बच्चा फीड अच्छे से करता है, फीड अच्छे से करेगा तो वेल हाइड्रेटेड रहेगा, फील हाइड्रेटेड रहेगा तो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेगा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। दूसरा चीज़ हमेशा याद रखना, अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ कुछ भी हो गया है तो आप अगर बॉटल दे रहे हो बच्चे को तो आपको निपल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो गलती से भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद मत करना, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को वो एंटीबॉडीज़ देगा जो बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। नंबर 3, अगर पेरेंट्स में से किसी को सर्दी, खांसी, कफ है तो अच्छे से हाथ धोए बिना बच्चे को नहीं लेना, और बच्चे के आसपास अगर जाते हो तो आपको मुंह के ऊपर मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 4, बेसिक मेडिसिन आप लोग को पता होनी चाहिए, और बच्चा वार्म लग रहा है मतलब बुखार नहीं है, वार्म लगना इज़ नॉर्मल फॉर अस। इसीलिए बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, फीवर, इसमें से अगर कुछ भी है तो आपको थर्मामीटर या टेम्परेचर प्रॉपर्ली चेक करके कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट 1, अगर आप आपके बच्चे को ओवर लेयर्ड रखते हो तो उस पसीने की वजह से भी बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ हो सकता है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग को अवॉइड करना है, बच्चे को आप लोग कभी भी डायरेक्ट स्टीम नहीं दे सकते। तो बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ ये पर्टिकुलर चीज़ कि आप लोग को बाथरूम में स्टीमर चालू करना है और उस बाथरूम में बच्चे को लेके बैठना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए।
ये जो इनडायरेक्टली वेट स्टीम बच्चा लेता है, इससे बच्चे को सर्दी खांसी कफ कंजेशन बहुत हद तक कम होगा। माइद्विजा के 2 प्रोडक्ट्स, माइद्विजा कफ एंड कोल्ड रोल ऑन एंड माइद्विजा हर्बल पोटली, ये हर घर में होना चाहिए जो बच्चे विंटर थ्रू गुजर है, बिकॉज इट्स एन वंडरफुल होम रेमेडी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखना है, अगर आपके बच्चे 6 महीने प्लस है तो कफ कंजेशन ये कम करने के लिए आप लोग सीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे 11 महीने प्लस है तो आप लोग जिंजर एंड हनी का पेस्ट बच्चे को चटा सकते हो, या आप लोग हल्दी का दूध बच्चे को पिला सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, जो बड़ों के बाम्स होते हैं जो सर्दी खांसी कफ के लिए डायरेक्टली लगाते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड। बच्चों की स्किन फ्रेंडली वो चीज़ें नहीं है तो आप बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट आई टोल्ड यू माइद्विजा का कफ एंड कोल्ड रोल ऑन आप लोग 100% यूज़ कर सकते हो। पार्ट 5 श्रेया, एग्जैक्टली हम लोग को क्या बच्चे के फीडिंग को लेके याद रखना चाहिए। सो याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी नोज ब्लॉक या कंजेशन होता है तो आपका बच्चा ठीक से फीड भी नहीं लेगा और खाना भी नहीं खाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि बच्चे को वेल ऑफन आप लोग को फीड कराना है। भले ही बच्चा कम समय के लिए फीड करे, बट बच्चे को ज़्यादा बार फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, आप लोग को याद रखना है कि बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते फीडिंग के लिए, इसीलिए बच्चा ब्रेस्ट पे दूध नहीं पी रहा है तो बॉटल पिला दिया, फार्मूला फिल पिला दिया, ऐसा कुछ मत करना। बट आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। अगर बॉटल फीड दे रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही रखना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नंबर 2, आप जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो थोड़ा सा वार्मथ बच्चे के लिए क्रिएट करो, बिकॉज स्किन टू स्किन टच की वजह से बच्चे को वार्मथ फील होता है, बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, बच्चे का इम्यूनिटी बेटर होता है, बच्चा बेटर सिक्योर्ड होता है। फार्मूला मिल्क अगर आप लोग बच्चे को दे रहे हो तो फार्मूला मिल्क में जो पानी यूज़ होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर आप लोग यूज़ करते हो उतना ही होना चाहिए। डोंट मेक इट टू मच हॉट, बस सर्दियाँ है बच्चा थोड़ा गर्म लेगा तो अच्छा लगेगा, नो। बट अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है, कुछ होममेड काढ़ा आप लोग बच्चे को दे सकते हो। जैसे कि हम लोग एक बहुत सिंपल सा काढ़ा बोलते हैं, तुलसी, पानी ले लो, उसमें तुलसी, अनार का छिलका, गुड़ और थोड़ा सा दालचीनी, इन सब चीज़ों को उबाल दो और उसको छान के ले लो, फिर उसमें गुड़ ऐड कर दो और बच्चे को थोड़ा थोड़ा बीच में से पिलाओ। ये बहुत क्यूट सा काढ़ा है जो बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं, बट आप लोग ये 6 महीने बाद बच्चे को दे सकते हो। सो दैट विल हेल्प बिग टाइम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रखना है कि बच्चे को वार्मथ रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, हॉट रखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हॉट रखोगे तो सर्दी खांसी कफ और ज़्यादा बढ़ेगा। पार्ट 6 कि बच्चे को नहाने को लेके कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्दियों के सीज़न में एवरीडे नहीं नहलाना है, आप लोग वीकली 2-3 टाइम से बच्चे को नहलाओ, दैट्स मोर देन इनफ। बाकी एवरीडे आप लोग स्पंजिंग कर दो। सेकेंड थिंग, नहलाते वक्त टू मच गर्म पानी नहीं चाहिए, वार्म पानी चाहिए। थर्ड थिंग, नहलाने का पूरा टाइम 7 to 8 मिनट के बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर आप लोग नहलाओगे तो बच्चे का स्किन और भी ज़्यादा ड्राई होगा। नंबर 4, प्लीज़ केमिकल वाले सोप्स बच्चे के लिए यूज़ मत करो। आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस, आर्टिफिशियल सोप्स, दे आर नॉट एट ऑल गुड। सो किसी ने मुझे रिसेंटली पूछा कि श्रेया माइद्विजा टॉप टू टो वॉश, इट्स एब्सोल्युटली केमिकल फ्री और कोई भी हम लोग आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस यूज़ नहीं करते, तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो आपके बच्चे के लिए, बट यूज़ इट। सो माइद्विजा प्रोडक्ट्स बहुत हद तक एडिक्टिव है और मुझे नहीं लगता आप लोगों ने मिस करने चाहिए। पेरेंट्स ने एक बार वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग गए तो दे विल नॉट बी स्टॉपिंग फ्रॉम यूजिंग इट, स्पेशली बच्चों के लिए। नेक्स्ट, नहाने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को मॉइस्चराइज़र लग जाना चाहिए। सो मॉइस्चराइज़र्स कभी भी हाथ के ऊपर रब करके बच्चे को नहीं लगाना है, बच्चे को जोकर बनाना है एंड देन आप लोग जेंटली मॉइस्चराइज़र को स्प्रेड करते हो एंड दैट बिकम्स अ राइट स्किन केयर एंड बाथिंग केयर आपके बच्चों के लिए, जो आपको याद रखना है। पार्ट 7 में हम लोग आते हैं दवाइयों के बारे में बात करना है। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, मेरे फ्रेंड को सर्दी खांसी हुई थी तभी ये दिया था, मेरे फ्रेंड के बच्चे को बुखार आया था तभी ये दवाई दिया था। एक आध बार ठीक है, माइट बी मिडनाइट बच्चे को बुखार आया और आपके घर में दवाई अवेलेबल नहीं है, किसी और के डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था वो बच्चे को दे रहे हो, आइडियली थोड़ा सा रिसर्च कर लो। सेकेंड, आइडियली एक्सपायरी डेट हमेशा चेक करना चाहिए। थर्ड, होम रेमेडीज़ नहीं करना है मोर देन वंस। अगर आप एक बार होम रेमेडीज़ कर रहे हो, बच्चा बेटर लग रहा है, बुखार भी कंट्रोल में है, सर्दी खांसी कब भी नॉर्मल है, होम रेमेडीज़ कंटिन्यू। बट शायद मैंने होम रेमेडीज़ किया, बुखार कम हो गया, वापस बुखार आ गया, वापस बुखार रह रहा है, देन यू हैव टू शो डॉक्टर। बुखार और लूज मोशंस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी
होम रेमेडी में बहुत लंबा समय तक घर पे मैनेज नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग होम्योपैथी लेते हो, तुम लोग आयुर्वेदा लेते हो, तुम लोग एलोपैथी लेते हो, तुमको जो भी पड़ता है वो दो, बट टू मच यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक बच्चों के केस में आपको अवॉइड करना है, बिकॉज एंटीबायोटिक बैड बैक्टीरिया को तो मारेगा ही, अच्छे बैक्टीरियाज को भी मारेगा। सो जितना जब आप लोग को पॉसिबल है, टेक केयर ऑफ द मेडिकेशंस जो आप बच्चों के लिए यूज करो। किती झालं? अजून 2 पार्ट एक्सप्लेन करायचे बाकी आहेत. हो, करते सो ये चीज़ अगर आप लोग याद रखोगे तो इट बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. पार्ट 8, KCT मतलब कंगारू केयर थेरेपी. विंटर के सीज़न में बच्चे को चेस्ट पे लेके दिन में 2 बार एटलीस्ट, बहुत सर्दी है, बच्चों को नंगू पंगू नहीं कर सकते, फिर भी आप लोगों को टेम्परेचर मॉनिटर करना है. बच्चे के टी शर्ट्स के जो बटन होते हैं वो खोल देना है, आपने अपर बॉडी नंगू रखना है, बच्चे को चेस्ट पे लेना और कुछ ओढ़न ऊपर से ले लो, बट बच्चे को एवरी डे एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए चेस्ट पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी. कंगारू केयर थेरेपी बच्चे को वार्म भी रखता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, सिक्योरिटी भी बढ़ाता है, बच्चे को और पीसफुली सुलाता भी है, एंड दैट विल हेल्प यू बिग टाइम. लास्ट पार्ट, बच्चे का स्लीप और विंटर. यस, बच्चों का नींद बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है विंटर के सीज़न में, तो आप लोगों को कोशिश करना है कि सोने के जस्ट पहले आप बच्चे को कोई भी ऑयल मसाज देके नहीं सुला रहे हो. नंबर 2, आप लोग को याद रखना है, सोने के जस्ट पहले बच्चे को खाना नहीं खिला रहे हो. सो खाना और सोने के बीच में गैप होना चाहिए. नंबर 3, सोने के पहले आप लोग सलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हो बच्चे के नाक में, फिर बच्चे का पूरा चेंजिंग, बच्चे का कॉटन लेयर, कफ लेयर, जो भी आप लोगों ने क्लोथिंग के सेक्शन में सीखा है वो सब चीज़ें फॉलो करो. नेक्स्ट, बच्चे के सराउंडिंग को लेके जो भी चीज़ें हम लोगों ने बताई है वो प्रॉपरली आप लोग प्लान करो. नेक्स्ट, अगर बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नोज ब्लॉक है, चेस्ट कंजेशन है, तो बैक के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे आप लोग एक छोटा सा बेडशीट का फोल्ड रख सकते हो, ताकि बम्स के नीचे का हिस्सा बेड पे है और बम्स के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा रेज्ड है, वो बच्चे का ब्रीदिंग थोड़ा सा कंफर्टेबल कर देता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम. तो ये हो गए वो सभी पार्ट्स जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए जब भी हम लोग विंटर केयर और बेबी केयर की बात करिए. याद रखो ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डरना नहीं विंटर को लेके. विंटर एक बहुत कमाल का सीज़न होता है, बट यस, बच्चों की कुछ चीज़ें ज़्यादा ड्राई होती है, एल्बो, घुटने, ये जो गाल होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना, और अभी जो मैंने सारी बातें बताई उनको ध्यान में रखना. हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसमें से कौन सा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हो और आपको लगता है फेस करोगे विंटर सीजन में. चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनके बच्चे छोटा है, बिकॉज इतना डिटेल में हम लोग को पता होना चाहिए कि विंटर में एग्जैक्टली बच्चों का केयर कैसे करना है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.